तो बच्चों आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोम, गुणसूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। किसमें? किसके बारे में बच्चों? गुणसूत्र। तो जो गुणसूत्र होता है बच्चों, गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसकी संरचना क्या होती है? ये कहाँ पाया जाता होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? इन सब चीजों को हम आज बेहतर तरीके से समझेंगे। किसके बारे में? गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, उसकी खोज जो किए थे वो हॉफमिस्टर नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे? हॉफमिस्टर। देखिए, हॉफमिस्टर, हॉफमिस्टर। ये दिमाग से हाफ नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। क्या थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? गुणसूत्र की क्या किए थे? खोज किए थे। डिस्कवर ऑफ क्रोमोसोम। इसको जो क्रोमोसोम नाम दिए थे, क्रोमोसोम नाम, गुणसूत्र नाम जो दिए थे, वो कौन दिए थे? वेल्डेयर नामक वैज्ञानिक। कौन? वेल्डेयर। ये देखिए बच्चों, ये कौन है? वेल्डेयर। ये वेल्डेयर नामक वैज्ञानिक जो क्या थे, ये गुणसूत्र नाम दिए थे। गुणसूत्र को नाम दिए थे। लो, इसका नाम हम गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम रखते हैं। क्या रखते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम नाम कौन दिए थे? ये वेल्डेयर। तो गुणसूत्र जो होता है बच्चों, जो गुणसूत्र होता है वो आनुवंशिकता का भौतिक आधार कहा जाता है। जेनेटिकल बेसल यूनिट ऑफ जेनेटिकल, मतलब आनुवंशिकता का भौतिक आधार। आनुवंशिकता का क्या है? भौतिक आधार। बेसल यूनिट ऑफ बेसल, फिजिकल, फिजिकल का क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। फिजिकल बेस ऑफ जेनेटिकल, फिजिकल बेस। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का क्या है? फिजिकल बेस है। आनुवंशिकता का क्या? भौतिक आधार, बेस है। बेस है। ये देखिए, आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? भौतिक आधार। फिजिकल बेस ऑफ जेनेटिकल, है कि नहीं? तो आनुवंशिकता का भौतिक आधार बच्चों क्यों कहा जाता है? आनुवंशिकता का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो बच्चों, जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, वो क्या करता है कि जो इसका फंक्शन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, वो ये होता है कि जो लक्षण होते हैं, करेक्टर, करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। एक पीढ़ी से नई जनरेशन, ओल्ड जनरेशन से नई जनरेशन में क्या करना? जो लक्षण होते हैं, करेक्टर होते हैं, बुद्धि के लक्षण हुए, शारीरिक एक्टिविटी के लक्षण हुए, रंग रूप के लक्षण हुए, गोरा, काला, भूरा, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? जैसे इंसान है तो इंसान के लक्षण होते हैं ना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है कि नहीं? ये क्या है? अनुवांशिक लक्षण है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, ये सब क्या है? लक्षण है ना। किसी का चेहरा गोल है, किसी का थोड़ा लंबा है, सब क्या है? लक्षण है, इंसान के अंदर होते हैं। बायोलॉजिकल टाइप से, जो वैज्ञानिक टाइप से। तो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, क्या करना? स्थानांतरित करने को, स्थानांतरित करना इसका कार्य है। क्या है कार्य? गुणसूत्र का, क्रोमोसोम। ये कैसे करता है? इसमें बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बच्चों? जीन पाए जाते हैं। जीन, उन्हीं जीनों में क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? करेक्टर होते हैं, लक्षण। जैसे हर चीज के क्या होते हैं? पूरे जो भी उसके मतलब माता पिता के अंदर जो भी लक्षण होते हैं, कुछ माता के कुछ पिता के लक्षण क्या होते हैं? उसके बच्चे के अंदर जाते हैं। किसके थ्रू? इसके थ्रू, गुणसूत्र के थ्रू जाते हैं। हमने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था कि जो केंद्रक होता है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्या? क्रोमेटिन पाया जाता है बच्चों। क्या? क्रोमेटिन। तो वही क्रोमेटिन जो होता है, संघनन होकर क्या बनाता है? एक मोटी रस्सी तैयार करता है, जिसे हम क्रोमोसोम, गुणसूत्र कहते हैं। तो बच्चों, एक बात और बताते हैं कि आनुवंशिकता का जो गुणसूत्री सिद्धांत होता है, जो आनुवंशिकता, वंशागत का जो गुणसूत्री सिद्धांत होता है बच्चों, वंशागत वंश, यानी एक वंश से दूसरे वंश में क्या करना? लक्षणों को स्थानांतरित करना, वंशागत कहलाता है। क्या है? नई ओल्ड पीढ़ी से, जो ओल्ड जनरेशन है, न्यू जनरेशन में क्या करना? लक्षणों को स्थानांतरित करना। लक्षणों को क्या करना? स्थानांतरित करना। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वंशागत कहते हैं। तो इन वंशागत का जो गुणसूत्री सिद्धांत है, मतलब गुणसूत्र कैसे, मतलब एक लक्षण को दूसरे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षणों को स्थानांतरित कर रहा है, किस टाइप से कर रहा है, इसका सिद्धांत जो दिए थे वो सट्टन और
बावेरी दिए थे। कौन दिए थे? सट्टन और बावेरी। ये देखिए सट्टन और बावेरी, सट्टन और बावेरी, ये दो वैज्ञानिक जो क्या किए थे बच्चों, गुणसूत्र का गुणसूत्र जो है उसका वंशागत का क्या किए थे, सिद्धांत दिए थे, वंशागत का गुणसूत्री, अर्थात एक वंश से दूसरे वंश में, मतलब पिता से पुत्र में कैसे लक्षण जाते हैं, पिता से पुत्र में जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो कैसे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से कैसे जाते हैं, गुणसूत्र उसी के माध्यम से जाएंगे, तो कैसे जाते हैं, इसका सिद्धांत पूरा बेहतर तरीके से उन्होंने जेनेटिक्स टॉपिक में बताया है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे जेनेटिक्स में। किसमें? जेनेटिक्स में। जो गुणसूत्र का सिद्धांत है, वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत है, ये कैसे मतलब गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से नई पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, इसको पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो टॉपिक आएगा उसमें हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए मतलब अभी इतना ध्यान रखिए। अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि गुणसूत्र का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन द क्रोमोसोम, गुणसूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है बच्चों, इसको हम थोड़ा संरचनात्मक तरीके से पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए क्या है, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बेहतर तरीके से विस्तार पूर्वक एकदम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, ये रहा क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन बहुत पतला धागा होता है, कितना, बहुत पतला, पतला पतला धागा होता है। किसमें? न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है बच्चों, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या बहुत पतला पतला देखिए धागा होता है, ऐसे बहुत पतला पतला क्या होता है, धागा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन कहते हैं इसको हम ना। देखिए ये रहा क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का क्या होता है, संघनन होता है। क्या होता है? संघनन। जब सेल विभाजन होने से पहले क्या होता है इसका, जैसे सेल विभाजन होने वाली होगी उससे जस्ट पहले क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, मोटी मोटी रस्सी में क्या हो जाता है, बदल जाता है, मोटी मोटी रस्सी में क्या होता है, बदल जाता है। फिर जब सेल डिवीजन होने लगता है, होता है, तो उस समय किसमें कन्वर्ट रहता है, गुणसूत्र में। किसमें? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है, कन्वर्ट। ये है क्रोमोसोम। पतली पतली रस्सी ऐसे उलझा हुआ होता है, जब इसका संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, तो ये मोटी रस्सी में बदल जाएगा। किसमें? मोटी रस्सी में, अर्थात क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में बदल जाएगा। किसमें? क्रोमोसोम में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। 46 क्या है, क्रोमोसोम टोटल पाए जाते हैं। एक अच्छा ह्यूमन अगर है, स्वस्थ ह्यूमन है, वो इसके अंदर कोई बीमारी अनुवांशिक वाली नहीं है, तो क्या है वो 46 क्या पाएंगे, क्रोमोसोम पाए जाएंगे बच्चों। 23 पेयर में, अर्थात 23 होते हैं। कितने? 23 होते हैं, 23। इसमें दो जो होते हैं, जो दो होते हैं लिंग क्रोमोसोम होते हैं। कितने? लिंग 6 क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम। 23 होते हैं ना, 23 जोड़ों के रूप में क्या होता है, मिलता है 23, जिसमें से दो होते हैं कितने, लिंग क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम। अब इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्रोमोसोम इसको हम समझते हैं, गुणसूत्र की थोड़ा और अच्छे से हम अध्ययन करते हैं। यहाँ तक हो गया है ना, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, 46 गुणसूत्र, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 + 23 23, 23 ग्रुप में होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा बच्चों, 22 + x, 22 + y, 22 + x, 22 + y। अगर लड़का है, अगर लड़का है तो क्या बनेगा, कितना बनेगा, टोटल कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये देखिए 6, तो टोटल क्या कितना हो गया, दो क्या है 44 प्लस एक्स वाई, ये क्या है बॉय है, क्या है बॉय, क्या है मेल है, तो मेल, जो मेल है लड़का है, ह्यूमन में अगर लड़का है तो क्या है 44 प्लस एक्स वाई क्या बनेंगे, टोटल रहेंगे क्या रहेंगे क्रोमोसोम रहेंगे, तो 22 को होंगे ऑटोनॉम्स होंगे, दो जो होंगे सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जो सेक्स को डिसाइड करते हैं कि लड़का है या लड़की है कि नहीं, तो अगर लड़का है तो एक्स वाई होगा, अगर लड़की है तो कितना होगा 44 प्लस एक्स एक्स होगा बच्चों, अगर लड़की है तो फीमेल, फीमेल अगर है फीमेल, अगर फीमेल है बच्चों, फीमेल है तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स होगा, 44 क्या है वो गुणसूत्र हो जाते हैं ऑटोनॉम, दो दो क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, टोटल कितने होंगे 46, टोटल कितने होंगे बच्चों 46, क्या होंगे 46, टोटल कितने होंगे बच्चों 46 क्या हो गए क्रोमोसोम हो गए, तो यहाँ तक क्लियर बच्चों कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें जो 23 के जोड़े के रूप में होते हैं, 23 माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं, दोनों से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम पिता से मिलते हैं, 23 माता के, दोनों के मिलते हैं, है कि नहीं, तो इस प्रकार से 46 क्रोमोसोम से टोटल क्या होता है ह्यूमन का क्या होता है निर्माण होता है, ह्यूमन जो मेल होता है उसके लक्षण मतलब उसी 46 क्रोमोसोम में रहेंगे कि कितना बुद्धिमान है, कितना अनुवांशिक रूप से रहेंगे, कितना बुद्धिमान है और कितना चालाक है, कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, कितना गोरा होगा, यही क्या करते हैं क्रोमोसोम जो क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या करते हैं बच्चों डिसाइड करते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं डिसाइड करते हैं। अब हम बच्चों क्रोमोसोम के थोड़ा और अच्छे से अध्ययन करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर के बड़े स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का देखिए ये रहा क्रोमोसोम हमारा, ये रहा क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो है बच्चों इसमें टोटल 4 क्रोमेटिड है, कितने 4 क्रोमेटिड है इस क्रोमोसोम में, कितने बच्चों 4 क्रोमेटिड है, देखिए क्रोमेटिड कितने हैं 4 1 2 3 4, इसकी इधर पाई जाती है सेंट्रोम, ये है क्रोमेटिड, ये क्या मतलब बच्चों क्रोमेटिड, क्रोमेटिड ये है काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, ये क्या है बच्चों सेंट्रोमियर, ये क्या है सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है बच्चों ये है सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर में क्या पाया जाता है काइनेटोफोर, एक डिस्क लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, क्या करते हैं काइनेटोकोर, एक प्रोटीनियस डिस्क लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होती है प्रोटीनियस, यहाँ पे पाई जाती है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बच्चों प्रोटीनियस डिस्क लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। अब यहाँ तक हो गया बच्चों, अब हम काइनेटोकोर के बारे में थोड़ा हम अच्छे से जान लेते हैं। काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर में क्या होती है पाई जाती है, सेंट्रोमियर के स्थान पर प्रेजेंट होती है, ये है बच्चों देखिए काइनेटोकोर,
डिस्क लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है बच्चों, कैसे? डिस्क लाइक। प्रोटीनियस, प्रोटीन, प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन युक्त। क्या है? काइनेटोकोर। क्या है? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर बच्चों क्या है? प्रोटीनियस डिस्क लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। जब सेल डिवीजन होता है तो यहाँ से क्या होते हैं? तंतु क्या होते हैं? आगे से जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर जो होते हैं आगे जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर, जिससे सेल डिवीजन अच्छे से हो जाता है। मतलब केंद्र का गुणसूत्र का विभाजन हो जाता है। 23 क्रोमोसोम मतलब चले जाते हैं उसके अंदर। कहाँ चले जाते हैं? न्यू जनरेशन के अंदर, मतलब कोशिका जब डिवाइड होती है तो, है कि नहीं? तो जब कोशिका डिवाइड होती है, केंद्रक का भी डिवीजन होता है, केंद्रक को नष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं जब अलग होते हैं तो इसमें क्या होता है? इसी से यहाँ स्पिंडल फाइबर होता है, वही क्या होता है? जोड़ता है। क्या होता है? यहाँ से आके जुड़ते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं? आके यहाँ से जुड़ता है क्रोमोसोम, मतलब स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवीजन होता है तब उस समय क्या होता है? इसका मतलब स्पिंडल फाइबर जुड़ने का क्या होता है? फंक्शन होता है। प्रोटीन में डिस्क नुमा जो संरचना होती है प्रोटीनियस, काफी हार्ड होती है। जैसे क्रोमोसोम क्या होते हैं? जुड़ते हैं आके। स्पिंडल फाइबर आके क्या होते हैं? जुड़ते हैं। स्पिंडल फाइबर तंतु जो होते हैं आगे जुड़ते हैं। इसका क्या है? मुख्य फंक्शन है। तो बच्चों आज हमने क्या किया? क्रोमोसोम गुणसूत्र के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा। अब इसके गुणसूत्र के ही बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। तो आज इतना ही।